हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सम्माननीय माधवराम चौधरी साहब, भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सम्माननीय रामलाल गिरी साहब, एससी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय कैलाश मेघवाल और मेडिकल काम लेकर सम्माननीय नीरज जैन साहब उपस्थित हैं। दलित विषय पर होने वाली इस वार्ता में मैं सर्वप्रथम माननीय रामलाल जी का निवेदन करता हूँ कि आप इस बात का मेरा वार्ता की शुरुआत करें। माननीय रामलाल जी, आज की प्रेस जिसको संबोधन करने के लिए कैलाश जी आप सबके बीच में उपस्थित हैं। आपने पार्टी के एससी मोर्चे के सदस्य, पहले पार्टी के पूर्व प्रदेश महामंत्री आप रहे हैं। मुख्य बिंदु इस बात के ऊपर आज की प्रेस रखी गई है कि एक और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस पार्टी अपने आप को दलितों का हितैषी वाली पार्टी बताती है, अच्छे भाषण देती है, बड़े बड़े वादे करती है, बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, लेकिन धरातल के ऊपर कोई काम नहीं होता। लेकिन दूसरी ओर भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, वो वास्तविकता के अंदर भाषण देने के बजाय, वादे करने के बजाय, प्रलोभन वाली बातें करने के बजाय धरातल के ऊपर काम करने में विश्वास करती है। ये आप सबके सामने सम्माननीय कैलाश जी पूरे आंकड़ों के साथ, पूरे तथ्यों के साथ सारी बातें आप सबके सामने रखेंगे। मेरा दूसरा इतना ही निवेदन है कि राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से लेकर अब तक ये आंकड़े हम सब देखें, पूरे भारत के अंदर दलितों के ऊपर जो अत्याचार के मुकदमे दर्ज होते हैं उनमें से लगभग 14.87% मुकदमे सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर दर्ज होते हैं। यदि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने के उपरांत अगर एससी के ऊपर दलित अत्याचारों की अगर मैं बात करूं तो लगभग 47% वृद्धि पिछले 2 सालों के अंदर हुई है। एक ने अनेकों घटनाएं ऐसी हुई है प्रदेश के अंदर जो राजस्थान की मरुधरा को भी शर्मसार करती है और राजस्थान के अंदर हम सबको भी इन सब घटनाओं से शर्मसार होना पड़ता है। दलितों के ऊपर अत्याचार के लिए मारपीट है, हत्या है, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना है, बलात्कार की घटना है। ये एक घटना नहीं, एक के बाद अनेकों सीरियल वार ऐसी घटनाएं घटित हुई है जो घटनाएं हम सबको शर्मसार करती है। लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान के अंदर गहलोत जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार इस बात का दावा करती है कि मेरी सरकार संवेदनशील है। अगर एक वाक्य के अंदर मेरे से पूछा जाए कि राजस्थान की सरकार क्या है तो मैं कहूंगा कि इतिहास के पन्नों के अंदर सबसे संवेदनहीन सरकार अगर कहीं आई है तो ये राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के उत्थान के लिए एक ने अनेकों योजनाएं शुरू की। अंबेडकर भवन जो नगरपालिका क्षेत्र में बनने से लेकर और अंबेडकर पीठ की शुरुआत की गई, करोड़ रुपए का बजट भी उनके लिए आवंटन किया गया, लेकिन अंबेडकर पीठ को भी बंद करने का काम इस सरकार ने किया है। एक अंबेडकर विश्वविद्यालय, बार बार कांग्रेस के मित्र अपने भाषणों के अंदर विधानसभा हो चाहे सड़क हो बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में अंबेडकर विश्वविद्यालय को बंद कर दिया। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि आपके अंबेडकर विश्वविद्यालय के अंदर कितने छात्र अध्ययनरत हैं? आपके अंबेडकर विश्वविद्यालय के लिए कितने करोड़ का बजट आपने आवंटन किया है? आपके अंबेडकर भवन, अंबेडकर विश्वविद्यालय के लिए आपने कौन सी जगह आवंटन की है? कितने करोड़ का बजट भवन निर्माण के लिए रखा गया है? एक और अंबेडकर पीठ जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर बना था उसको बंद करने का काम कर रहे हो और झूठी बातें करके जनता को गुमराह करने का काम आप कर रहे हो। आज की प्रेस का मुख्य बिंदु यही था कि दलितों के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसने कितना काम किया है और राजस्थान की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम अनुसूचित जाति के लोगों को किया है, उनके उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया। अब मैं सीधा ही आप सबसे मुखातिब होने के लिए कैलाश जी से आग्रह करूंगा कि आज की प्रेस को संबोधित करें। आज की इस पत्रकार वार्ता में आदरणीय पत्रकार बंधुओं, भाई बहनों का सादर अभिनंदन। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ पार्टी के हमारे उपाध्यक्ष माधवराम चौधरी जी, प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता श्री रामलाल जी, हमारे एससी मोर्चा के महामंत्री श्री मुकेश गर्ग जी और हमारे मीडिया का काम देख रहे नीरज जी।
जैन। आज की प्रेस एक हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रेस है, विशेषकर एससी मोर्चा और एससी के वर्ग के लोगों के लिए। हमें लगा कि आपको बुलाकर आपके माध्यम से हम जन जन तक ये बात पहुंचाएं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने दलित समाज के छात्रों के लिए कितनी गहरी चिंता की है। जो गरीब बच्चे बेचारे पढ़ नहीं पाते थे, छात्रवृत्ति के दम पर ही पढ़ाई करते थे, ऐसी एक महत्वाकांक्षी योजना 1944 में जो शुरू की गई थी, उस योजना पर वर्षों तक कांग्रेस की संवेदनहीन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। समय के अनुसार छात्रवृत्ति की राशि बढ़नी चाहिए और गरीब छात्र के खाते में सीधी राशि जानी चाहिए, इस प्रकार का विचार ही कभी नहीं हुआ। और पहली बार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये छात्रवृत्ति 10वीं पास 11वीं में प्रवेश करने वाले छात्रों के लिए योजना है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। 2014 में यह राशि वार्षिक केंद्र सरकार जो राज्यों को उपलब्ध कराती थी, वह राशि 2014 में 1800 करोड़ रुपए थी। मोदी जी के आने के बाद 2018-19 में इसको बढ़ा करके 3532 करोड़ रुपए किया और अब 2020-21 से यह राशि बढ़ा करके 6000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने किया है। ये 6000 करोड़ रुपए एक प्रकार से 6 गुना इसको बढ़ाया है और ये 6000 करोड़ रुपया विद्यार्थियों के खाते में सीधा जाएगा। यह 5 वर्ष की योजना है और इस 5 वर्ष की योजना में 59,048 करोड़ की योजना है। इसमें से 35,534 रुपये केंद्र सरकार यानी 60% हिस्सा केंद्र की सरकार देगी, आदरणीय मोदी जी की सरकार देगी, और 40% हिस्सा राज्य की सरकारों को देना है। और छात्रवृत्ति का यह भुगतान, सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार सूची उपलब्ध कराएगी कि उसके राज्य में किस प्रकार के छात्रों को किस प्रकार की आवश्यकता के लिए छात्रवृत्ति चाहिए। वह सूची राज्य की सरकारें केंद्र को उपलब्ध कराएगी तो केंद्र की सरकार सीधा ही रुपया उस विद्यार्थी के खाते में जमा कराने का काम करेगी। 60% भाग और 40% राशि राज्य सरकारें उस विद्यार्थी के खाते में जमा कराएंगी। इससे यह फायदा होगा कि इस विद्यार्थी को, पढ़ने वाले विद्यार्थी हों, चाहे शोध करने वाले विद्यार्थी हों, चाहे कोई और प्रकार के ट्यूशन शुल्क हो, उसका मासिक रहने का, कमरे का किराया और रखरखाव हो, चाहे टाइप राइटिंग का कोई भत्ता हो, शोध करने वाले विद्यार्थियों के लिए कोई प्रकार की आवश्यकता हो, ये आवश्यकता राज्य सरकारें तय करेंगी और सूची बना के केंद्र को भेजेंगी। केंद्र सरकार राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक विद्यार्थियों के खाते में उसका जो छात्रवृत्ति का हिस्सा होगा 60% राशि जमा करवाएगी। इस प्रकार ये 5 सालों में राजस्थान के हिस्से में 6000 करोड़ में से 5,559.04 1559 करोड़ से भी थोड़ी ज़्यादा राशि राजस्थान को आने वाले 5 सालों में हमारे दलित समाज के विद्यार्थियों को मिलेगी, जिसका सदुपयोग वो कर पाएंगे। सीधा खाते में आने से तुरंत भुगतान होगा और समय पर वो पढ़ सकेंगे, अपने कार्य को, अपनी पढ़ाई को जारी रख सकेंगे। यह राशि पाठ्यक्रमों में 60 लाख छात्रवृत्तियाँ मिलेंगी। विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों में 60 लाख छात्रवृत्तियाँ मिलेंगी और यह योजना एक प्रकार से एससी के समाज के छात्रों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी, क्योंकि अगले 5 वर्षों में 1.36 करोड़ गरीब छात्रों को यह राशि मिलेगी और 4 वर्षों में 4 करोड़ छात्रों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। 10वीं पास करने के बाद छात्रवृत्ति के अभाव में, पैसे के अभाव में कोई लड़के, कोई बच्चे, हमारी बहनें, हमारी बेटियां आगे अध्ययन नहीं कर पाती हैं। ऐसे ड्रॉप आउट छात्रों को, छात्राओं को
अभियान चला करके जोड़ा जाएगा, उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी ताकि वो उच्च पढ़ाई आगे कर सकें, आगे बढ़ सकें। इस प्रकार की यह स्कीम, यह योजना आदरणीय मोदी जी ने और लागू की है। पूरा एससी का समाज, एससी के विद्यार्थियों में राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में उत्साह का सृजन हुआ है। राजस्थान एससी मोर्चा आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब का धन्यवाद ज्ञापित करता है कि आपने 1100 करोड़ से सालाना इस राशि को बढ़ा करके 6000 करोड़ रुपया किया है, 6 गुना किया है। अब राज्य सरकारों को देखना है कि उनको किन किन छात्रों को कैसे कैसे छात्रवृत्ति देनी है, उनके आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे, उनके सूचीबद्ध उनको करना पड़ेगा, उनका नाम, उनका जो वो अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम, शिक्षा जो कर रहे हैं वो, और उनका खाता, बैंक का अकाउंट, ये सब बना करके केंद्र सरकार को देना होगा। जिस प्रकार से किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि आती है, उसी प्रकार से एक बड़ी राशि सीधे विद्यार्थी के खाते में आएगी। ये एक शानदार और क्षण हमारे लिए है। इसलिए एससी मोर्चा प्रदेश राजस्थान प्रेस करके आपके माध्यम से यह बात जन जन तक पहुंचाना चाहता है कि एससी समाज के लिए आदरणीय मोदी जी की सरकार कितनी संवेदनशील है, कितना कार्य कर रही है। और इन लोगों ने आज तक जो सत्ता में रहे कांग्रेस के लोगों ने एससी के नाम पर वोट तो बटोरे, लेकिन हमारे एससी के विद्यार्थियों को कोई उन्होंने छात्रवृत्ति को नहीं बढ़ाया। आदरणीय और हमारे भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमें और कुछ मत दो। 1952 में कहा, 1954 में कहा कि हमें केवल शिक्षा दे दो, पढ़ाई दे दो, पढ़ाई की सुविधाएं उपलब्ध करवा दो, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। हमारा एससी का, दलित का बच्चा पढ़ लेगा तो गांव से निकलकर शहर में जाएगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो भी प्राइवेट कुछ काम करके अपना घर चलाएगा, कुछ आगे बढ़ेगा। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने गरीब के घर में शिक्षा पहुंचाने का काम नहीं किया। कहीं 5 का स्कूल खोला, बड़े दुखी होने के बाद 8वीं का खोला, और फिर पंचायत मुख्यालय पर भी 10वीं का स्कूल नहीं खोला। ये मोदी जी की सरकार आने के बाद, राजस्थान में भाजपा की सरकार आने के बाद हमने पंचायत मुख्यालयों पर 10वीं का स्कूल किया, हमने फिर 12वीं का स्कूल किया, हमने आर्ट साइंस की फैकल्टी दी। गरीब का बच्चा, किसान का बेटा, दलित का बेटा 1 किलोमीटर से दूर चलना नहीं पड़ता है, आज पढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। और मोदी जी ने इसमें 4 चांद लगाते हुए इस 1100 करोड़ की छात्रवृत्ति को 6000 करोड़ रुपए करके उन छात्रों को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। इसलिए आपके माध्यम से मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके मीडिया के माध्यम से ये बात जन जन तक पहुंचेगी तो हमारे दलित समाज के लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा, हमारे बच्चों को लाभ मिलेगा। इस प्रकार की बात करने के लिए आपको बुलाया था। दलित समाज पर इस सरकार में आने के बाद कितने अत्याचार बढ़े हैं, हम बार बार प्रेस के माध्यम से आपको बताते आ रहे हैं। आदरणीय रामलाल जी ने अभी आपको बताया कि दलित अत्याचारों में राजस्थान में, देश में जो कुल हो रहे हैं उसके 14.81 यानी लगभग 15% अपराध केवल राजस्थान में हो रहे हैं। दलित समाज के साथ अत्याचार हो, चाहे उसको घोड़ी पर न बैठने दिया जाना हो, नाबालिग बच्चों से रेप हो, बच्चों को उठा के ले जाने का काम हो, दलित पर अत्याचार करने वाले अपराधी गिरोह सक्रिय हैं, कमज़ोर लोगों को दबा रहे हैं, पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी है। गृह मंत्रालय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास होने के बाद भी पुलिस पर उनका नियंत्रण नहीं है। सरकार अपने आपसी झगड़े में उलझी होने के कारण से हमारे दलित समाज के सामने अनेक विकट परिस्थितियां राजस्थान में खड़ी हुई हैं। वो तो ठीक है, केंद्र की मोदी जी की सरकार हमें समय समय पर जीवन दान देती रही है, हमारे समाज को संभालती रही है, और इसी क्रम में 1100 से 6000 करोड़ की छात्रवृत्ति बढ़ा करके राजस्थान के दलित समाज को एक बड़ी सौगात दी। इसके लिए मैं आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय सामाजिक न्याय मंत्री आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं, और ये बात आपके सामने रख करके मैं अपनी बात पूरी करता हूं। आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही तो आप कुछ करेंगे क्या ध्यान आकर्षित करने के लिए? ये तो पत्राचार है केंद्र का, राज्य सरकार का, जो आपने बताया। कानून व्यवस्था आप क्या कर रहे हो इसको लेकर? सरकार को दिखाने कुछ करोगे आप? देखिए, हम जगह जगह जो भी दलित समाज पर अत्याचार होते हैं, हमारी पार्टी संवेदनशीलता के साथ हमारी टीम बना करके वहाँ टीम पहुँचती है,
तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराती है, वहाँ के एसपी आईजी से मिलती है और उस दलित व्यक्ति को, दलित समाज को न्याय दिलाने का काम हम कर रहे हैं। लगातार हम नज़र रखे हुए हैं। ऐसी बात नहीं है, हम लोग जाकर के उसके घर तक पहुँचते हैं और उनको न्याय दिलाने में सहयोग कर रहे हैं। कैलाश जी, ऐसा है एनसीआरबी के अनुसार 50% मामले झूठे होते हैं SC/ST वाले। ये एनसीआर SC/ST केस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। SC/ST पर तो अत्याचार हो रहे हैं जो आप लोग रोज पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो सबसे पहले अत्याचार और हमला कमजोर वर्ग पे होता है, और इसलिए ऐसे कुछ मानसिकता के लोग हैं, सब नहीं, वो लोग इन लोगों पर हमला करते हैं, अत्याचार करते हैं। कानून का भय समाप्त होता है तब अत्याचार बढ़ता है, और राजस्थान में कानून का भय समाप्त हो चुका है। ये सब लोग आप देख रहे हैं। राजस्थान में 50% झूठे मामले, मैं ये बता रहा हूँ आपको। वो तो सत्यापन हो जाएगा। झूठे देखिए, यदि कोई झूठा मामला भी है, सही पहले पूरे कि इसको टूल बना रखा है कि इस कानून को दुरुपयोग करने के लिए। नहीं, कौन से कानून? ये जो है 50% मामले एनसीआरबी ने बताया कि राजस्थान में झूठे हैं, जो कि देखिए, जो झूठे हैं वो तो जांच में साबित हो जाएगा ना भाई साहब। झूठे मामले हैं तो जांच अधिकारी करेगा, इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। झूठों की बात थोड़ी कर रहे हैं हम, तो जो अत्याचार हो रहा है उसी की बात कर रहे हैं हम। झूठा मुकदमा कोई दर्ज कराता है उसके पक्षधर नहीं है। हम कहते हैं जांच कर लो, जांच में सत्यापन जो होता है, इन्वेस्टिगेशन में जो आता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एनसीआरबी झूठे जांच के बाद ही आंकड़े आते हैं सब। आप समझ नहीं पा रहे मुद्दे को। झूठे इन्होंने कह दिया। रामलाल जी की मदद करो, पता नहीं नहीं, वो तो ठीक है, आपकी बात में समझ रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चलो रामलाल जी बताएंगे। देखिए, यदि किसी वादी ने अगर कोई मुकदमा दर्ज कराया है और मुकदमा दर्ज कराने के उपरांत मुकदमा झूठा पाया जाता है, तो जिसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाता है उसको भी एक कानून में अधिकार दिया गया है कि वो उसके खिलाफ 182 की कार्रवाई करें। तो यदि मामले झूठे हैं लेकिन झूठे मामलों के आधार के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो तो ये गलत है। और राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार आने के उपरांत जिस तरीके से मनोबल कुछ बाहुबलियों का या आपराधिक प्रवृत्ति रखने वाले लोगों का जो बढ़ा है, और आपने देखा होगा कि थानागाजी की घटना के बाद में भरतपुर की घटना, धौलपुर की घटना, सवाईमाधोपुर की घटना, एक के बाद एक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है, घटनाएं बढ़ रही है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो कानून का डर है वो डर उस अपराध करने वाले व्यक्ति की मानसिकता के ऊपर कुठाराघात करे कि अपराध करने से पहले 3 बार वो सोचे। जी बात कर रहे हो कि प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं, एससी मोर्चों के आप अध्यक्ष बने हैं। अभी सरकार की 2 साल के कार्यकाल पर सभी मोर्चों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन एससी मोर्चा नजर नहीं आया। कोई आगे किसी प्रकार का कोई आंदोलन या एससी मोर्चों की ओर से कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा? देखिए, इसके लिए हमारा एससी मोर्चा योजना बना रहा है। हम पूरी तरह से सब आंकड़े लेके सरकार को घेरने वाले हैं। ऐसी बात नहीं, हम जागृत नहीं है, तुरंत ही आपको देखने को मिलेगा कि सरकार को हम हर जगह पे घेरेंगे। अभी फिलहाल सभी मोर्चों के हो गए प्रदर्शन। एससी मोर्चा की योजना है ना, सब मोर्चों के हो गए, हमारी प्लानिंग है एससी मोर्चा का भी होगा। धन्यवाद, थैंक यू सर।